नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरावनी और दिल को दहला देने वाली भूतिया कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी के देवरिया जिले के अंडर एक छोटा सा गांव आता है, वहां की कहानी। आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि एक आत्मा ने एक लड़की को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वह लड़की कहीं की भी नहीं रही। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि इसी टाइप की और भी भूतिया कहानी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, देवरिया के एक छोटे से गांव में चंचल नाम की लड़की थी। वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसका नाम सिर्फ चंचल नहीं, उसकी आदतें भी वैसी ही थी। घर वालों ने बचपन में उसकी हरकतें देख के, बहुत ज्यादा शैतान थी और बोल चाल में भी बहुत ज्यादा तेज तर्रार थी, तो घर वालों ने उसका नाम चंचल रख दिया। जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। पढ़ने लिखने में भी बढ़िया थी। उसने जब ग्रेजुएशन पास किया तब उसके घर वालों ने बोला कि बेटा, अब तुम्हारे लिए हम लोग लड़का देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। तो लड़की बोली कि ठीक है मम्मी पापा, जैसा तुम लोग को ठीक लगे हम वैसा कर लेंगे। अब यहाँ पर चंचल के लिए रिश्ता देखा गया। एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला जो कि रहने वाला था बिहार गोपालगंज का। लड़का जो था बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वाला था, प्लस लड़का को लड़की पसंद आ गई थी क्योंकि चंचल चेहरे से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो इन दोनों में फोन से बात होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो गया। अब बात ये था कि शादी का दिन एकदम पास में आ गया था और चंचल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी अपने ससुराल जाने के लिए। और चंचल के घर पे लगन उठ गया। लगन होता है एक यूपी बिहार में एक तरह का ना रिवाज है कि शादी पास में आने से लड़कियों का ना गीत स्टार्ट हो जाता है। डेली इवनिंग में गीत होगा, लड़कों के यहाँ भी गीत होता है, भगवान को बुला दिया जाता है, चुमावन वगैरह होता है, कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं। तो उसको बोलते हैं लगन। जब लगन उठ जाता है उस समय के बाद लड़का हो या लड़की घर से बाहर नहीं जाते। अगर इमरजेंसी रहा, किसी को घर से बाहर जाना है, तो गले में चाकू धारण करना पड़ता है। चाकू मतलब छोटा सा होता है, जो होता है ना लोहे का, गले में लटका रहता है। घर वाले ये चीज इसलिए करते हैं ताकि जो ऊपरी हवाएं होती है ना, भूत प्रेत पिशाच वगैरह, वह बच्चों को ना पकड़ ले, यानी दूल्हा दुल्हन को ना पकड़ ले, इसलिए। तो चंचल पढ़ी लिखी थी, वह इन सारी चीजों को नहीं मानती थी। उसने अपनी दादी को बोला कि दादी, इन सारी चीजों को मुझसे दूर रखो, मुझे नहीं पहनना। मैं क्यों पहनूं? भूत प्रेत वगैरह होते नहीं है दादी, तुम बस कहावत करती हो, मेरे को नहीं पहनना। बट दादी जो थी वो तो बहुत ही ज्यादा चंचल थी। जो चंचल थी वो अपनी दादी पे ही गई थी, लेकिन दादी तो दादी थी, वह मानी नहीं। उसने जबरदस्ती चंचल को पहना दिया और बोला कि बेटा, तू उसको उतारना मत, चाहे कुछ भी हो जाए इसको कभी भी मत उतारना। तो चंचल ने दादी की बात रख ली, उसने पहन लिया। दोस्तों, तिलक का डेट एकदम पास में आ गया। चंचल के घर वाले तिलक लेके पहुंच गए उसके ससुराल। वहां पे तिलक अच्छे से चढ़ गया और तिलक और शादी के बीच में 1 सप्ताह का गैप था। तो चंचल अपने ही घर में थी, जो लड़का था वो अपने घर में था। अब तैयारी हो रही थी कि तिलक के बाद से ना दूल्हा वाला बारात लेके आएगा, फिर चंचल की विदाई होके जाएगी। इस बीच चंचल ने एक छोटा सा प्लान बना दिया। होता है ना शादी के पहले लोग पार्टी वार्टी करते हैं, बैचलर पार्टी इस टाइप से। तो चंचल के सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए, लेकिन डर यही था कि चंचल घर से बाहर कैसे जाती। उसकी दादी ने उसको रोक दिया था कि घर से बाहर तुमको जाना नहीं है। तो सारी लड़कियां इंतजार कर रही थी रात होने का, कि रात होगा कि हम लोग निकल जाएंगे और पार्टी वार्टी करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चंचल ने सेम काम किया। घर में सारे लोग सो गए और वो रेडी हुई और छत के ऊपर से दूसरे छत पे गई, मतलब छत को टापते टापते वो अपने फ्रेंड के घर से बाहर निकल गई। उसने पूरी रात पार्टी साटी वगैरह किया, फिर घर आई। ये जो रात थी ना उसकी लाइफ का बेस्ट रात था, वो कभी भूली नहीं।
दिन में सो रही थी तो लोगों को लगा कि लड़की का ना ऐसे शगुन उठा है, तो उसको नींद आ रहा होगा, बेचारी थकी है, उसको सोने देते हैं। ससुराल में जाने के बाद से सुबह तो ससुराल वाले उठाएंगे ही, तो बेहतर है कि जितनी आज़ादी है सब यहीं पे कर ले। तो घर वाले ना ऐसे मजाक मस्ती कर रहे थे, किसी ने चंचल को उठाया नहीं, पूरी दिन सोती रही। नेक्स्ट डे फिर भी चंचल उठ नहीं रही है, तो घर वालों को शक हुआ कि अरे क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रही है। फिर पूरी दिन चंचल सोती रही। रात हुआ, चंचल को ऐसे जबरदस्ती उठाया गया, थोड़ा बहुत खाना पीना खिलाया गया, उसके बाद वो फिर सो गई। तो घर वालों ने ज्यादा कुछ सोचा समझा नहीं, बोला कि ठीक है सो रही, सोने दो। अगले दिन सुबह में चंचल नहीं उठी तो घर वालों को टेंशन हो गया कि ये उठ क्यों नहीं रही है, आखिर इसको हुआ क्या है। यह कल पूरा दिन पूरी रात सोई है, परसों की भी रात सोई है, फिर भी ये उठ नहीं रही है। अब घर वाले डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चंचल को देखा और बोला कि नहीं इसको कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही थकान उकान हो गई, कमजोरी वगैरह होगा, इसको नींद आ गया होगा, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। डॉक्टर ये सारी चीजें बता के 1-2 इंजेक्शन वगैरह देके चला गया। चंचल उठी बैठी, किसी से बात नहीं कर रही थी। और शादी जो था ना अगले दिन था, तो घर वालों ने बोला कि हो सकता हो मेरी जो बेटी है यह ससुराल जा रही होगी हम लोगों को छोड़ के, तो इस चक्कर में थोड़ी सी उदास है। सारी लड़कियां हो जाती हैं, जब अपना मैका छूटने लगता है ना तो सबको खलता है कि हम इतने साल यहाँ रहे, कैसे जा सकते हैं, ये मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लोगों ने यही सोच के उसको डिस्टर्ब नहीं किया। शादी का दिन आया, शादी भी अच्छे से हो गई, चंचल अपने ससुराल आ गई। यहाँ आने के बाद से भी सब कुछ सही रहा। जब पहली सुहागरात आई तब उसका पति गया, घूंघट हटाया और बात करने की कोशिश किया। तभी चंचल ने एक चाटा खींच के अपने पति को मारा और बोला दूर रह, मेरे पास मत आना, एकदम दूर रह, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। तो अब यहाँ पर पति घबराया, डरा और बोला क्या हुआ बेबी तुमको, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो, कोई बात है तो बताओ मुझे। लेकिन ये लड़की कुछ बोल नहीं रही है, पति को डांट के फटकार के एक कोने में सो गई। अब पति गया ऐसे कंधे पे हाथ रखने के लिए कि बेबी शांत हुई है कि नहीं हुई है, तभी एक लात मारी चंचल ने, पति बहुत दूर जाके गिरा। पति को बहुत तेज की चोट आई, बेचारा चोट खाने के बाद भी डरते हुए तिबारा अपनी बेबी के पास गया, बेबी ने तिबारा उसको दिया। अब यह लड़का क्या करे, इसको कुछ भी समझ नहीं। और घर का जो माहौल था ना अजीब हो गया, घर में सारे लोगों को पता चल गया कि यहाँ अंदर कमरे में कुछ तो चल रहा है। लोग गेट बजा रहे हैं कि खोलो भाई खोलो। अब यहाँ पर लड़का गेट नहीं खोल रहा है, वह डरा पड़ा है कि अगर घर वाले देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीबी ऐसी हरकतें करेगी। बेचारा डरा रहा, लेकिन उसको हार कर गेट खोलना ही पड़ा क्योंकि घर वाले उसके सर पे आके खड़े हो गए थे। जब गेट खुला तब घर वालों ने देखा कि कमरा पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है। जो लड़की है उसने घूंघट वगैरह सब हटा दिए हैं, बाल बिखेर लिए हैं और वह बाल ऐसे 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 कर रही है। अब घर वालों को कुछ भी समझ नहीं रहा था, घर वाले तो लगे डर के मारे कोना कोना पकड़ने। घर वालों में होता ना कि बहुत सारे गेस्ट आए रहते हैं शादी के घर में। एक बुढ़िया थी, उसने देखा दुल्हन को तो समझ गई, उसने बोला कि अरे ये तो खेल रही है। लोगों ने पूछा क्या खेल रही है, अरे इसके ऊपर कोई आत्मा है, ये तो आत्मा के साथ खेल रही है, इसका बाल देखो। तभी दुल्हन ऐसे सर ऊपर की और बड़ी बड़ी आंखें और लोगों को देख रही है, लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। बुढ़िया बोल रही है कि बेटा यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलेगी, हम समझ गए हैं तुम कौन हो, तुम जहां से भी आए हो ना तुम चले जाओ, हमको नहीं रखना तुमको। और इतना ही कहते से ही दुल्हन और झूम झूम के लगी खेलने। उसके ऊपर सचमुच में जो भी आत्मा था वह उपट गया था और बहुत ही विकराल रूप हो गया था। यहाँ पर ससुराल वाले फोन किए लड़की के घर पे और बोले कि अपनी बेटी को आके ले जाओ, आपकी बेटी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। मैके वाले डर गए, अरे भाई उसको सुबह में ही विदा किया था हम लोगों ने और उसके ससुराल से फोन आया है कि अपनी बेटी को ले जाओ, नॉर्मल सी बात है नहीं, कोई भी डर जाएगा। अब वो घर वाले भागते हुए आए, जब मैके वाले आके देखे चंचल को, वो लोग सर पीट रहे थे, बोले भाई साहब हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, आपके यहाँ आने के बाद से ये सीन हुआ है। और इधर ससुराल वाले बोल रहे कि नहीं आपकी बेटी ना भूत प्रेत पिशाच मैके से लेके आई है, ये यहाँ पे आके खेल रही है।
और मैके वाले बोल रहे हैं कि नहीं ससुराल में हुआ है, हमारे यहाँ तो हुआ नहीं। अब मैके ससुराल में हुई भयानक लड़ाई, कोई हल ही नहीं था। हार कर चंचल के माँ बाप को चंचल को अपने घर लाना पड़ा, वो भी जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बैठा के घर लाया गया। घर आने के बाद से भी सेम उसका वही रवैया रहा, एक कमरे में उसको बंद कर दिया गया। और चंचल की जो दादी थी उन्होंने बहुत सारे पंडित तांत्रिक वगैरह को बुला के चंचल को दिखवाया था, लेकिन कुछ भी सुन नहीं रहा था। लड़की की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, आंख के नीचे गड्ढे हो गए थे, काले काले गड्ढे, उसका ना एकदम चेहरा खराब हो गया था, एकदम पतली हो गई थी, ऐसा लग रहा था ना कि कोई उसका खून वगैरह पी रहा है, अब वो बचेगी नहीं। चंचल की दादी को किसी दूर के रिश्तेदार ने बताया कि आप उसको राजस्थान ले जाओ, बालाजी के पास, वहां ले जाओगे ना तो किसी भी टाइप का भूत प्रेत वगैरह हो वो छोड़ देता है, और क्यों पकड़ा था इसका रीजन भी पता चल जाता है। तो चंचल की दादी ने क्या किया कि लड़की को ऐसे बांधा और उसका हाथ पांव बांध के गाड़ी में बैठा के लेके उसको गए राजस्थान बालाजी के पास। पहले तो वो अंदर घुस नहीं रही थी, उसको जबरदस्ती बहुत सारे लोग मिलके अंदर घुसाए, और बालाजी के पास पहले से ही बहुत सारे लोग थे जो लोग की झाड़ फूक वगैरह करते हैं, उन लोगों ने उसको पकड़ा, और होते हैं ना मोर के पंख बड़े बड़े, उससे ऐसे ऐसे झाड़ा धूप वगैरह दिखाया। तब वहां पर ओरिजिनल रूप निखर के आया। जो चंचल थी ना उसके बॉडी ना एकदम से चेंज हो गई, उसकी आवाज चेंज हो गई, उसकी अंदर जो हरकतें थी वो भी चेंज हो गई। और उस आत्मा ने बताया कि चंचल को मैंने अपने फायदे के लिए पकड़ा है, मुझे ये शरीर कमजोर मिला तो मैंने पकड़ लिया। फिर लोगों ने एक एक करके बहुत सारे सवाल पूछे, तो उस आत्मा ने खुलासा किया कि देखो भाई, जब चंचल मुझसे टकराई थी उस समय मैं ऊपर टहल रहा था, घूम रहा था, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी थी तो इसने मेरी प्यास बुझाई। लोगों ने पूछा कैसे? चंचल आधी रात को बाहर निकल के टॉयलेट कर रही थी, और जो टॉयलेट की स्मेल थी ना वो मुझे भा गई, और मेरी जो डेथ हुई थी, जो भूत था ना उसने बताया ठीक 10 दिन पहले हुई थी। और लोग मुझे घंट जो होते हैं ना ऐसे मटका बना रहता है, क्रियाक्रम के दौरान पानी दिया जाता है, एक एक बूंद नीचे पानी छूता रहता है, जो आत्माएं होती है ना वही पानी पी पी के वो लोग रहती हैं, क्योंकि उस दौरान उनको बहुत ज्यादा प्यास लगता है, और जब काम बीत जाता है ना तो घंट को फोड़ दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद आत्माओं को ना ऐसे शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो आत्मा चंचल को पकड़ा हुआ था, वह आत्मा को अभी दुनिया छोड़े हुए मात्र 10 दिन हुए थे, और घंट में शायद पानी जा ही रहा था, फिर भी उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। और जो आत्माएं होती है ना उनको अगर भूख प्यास वगैरह लगता है ना तो गंदी चीजें खाते हैं, गंदी चीजें पीते हैं, जैसे कि इंसान की टॉयलेट, नाला का पानी, इस टाइप से उन लोगों ने ये स्मेल करता है। तो जो चंचल थी वह एक रात बाहर गई थी पार्टी करने के लिए, जब वो पार्टी से लौट रही थी ना तो उसको ना टॉयलेट लग गया था, तो बाहर कहीं गलत जगह पे टॉयलेट कर दिया, और उस आत्मा ने उसका टॉयलेट पिया था, तो इसकी जो बॉडी थी ना वो कमजोर थी। और चंचल ने एक और गलती किया था, जब वो कपड़े चेंज कर रही थी ना तो अपना जो चाकू था ना उसने उसको हटा दिया, क्योंकि उसको पार्टी में जाना था, और कौन पार्टी में चाकू पहन के जाता है, छोटा सा जो चाकू रहता है ना उसको लोग पहनते हैं, बट यहाँ पे चंचल ने हटा दिया। तो इसका शरीर भी कमजोर था, इसने टॉयलेट भी किया था, टॉयलेट की स्मेल भी थी, इसलिए उस प्रेत ने पकड़ लिया था। अब दिक्कत क्या हुई कि वह चंचल को छोड़ना नहीं चाह रहा था, वह चाह रहा था कि इसके ही शरीर में रहे, और जो कुछ भी उसको चाहिए लोग लाके उसको दे, मतलब वह इस कदर लालची हो गया था। लेकिन वह तो बालाजी के पास था, वहां पर कहाँ चलती है भूत प्रेत वगैरह की। वहां के लोगों ने उस प्रेत आत्मा को पकड़ लिया, बांध लिया, और बोला तुमने जितना भी सताया है उसका हम चुन चुन के हिसाब लेंगे, तुम बेटा जी यहीं रहोगे, तुम जाओगे नहीं। जैसे ही प्रेत आत्मा पकड़ाया, चंचल की जो शरीर थी ना वो धड़ाम से नीचे गिरी, लड़की सूखी हुई, उसके चेहरे पे कुछ भी रौनक नहीं। अब घर वाले, एक होता है ना कि बॉडी की तरह उसको उठाए लेके आए, उसमें कुछ भी जान नहीं था।
डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने दवाई दारू वगैरह किया, धीरे धीरे बेचारी सही हुई। जब वह सही हुई, वह होश में आई, तब उसको पता चला कि उसकी शादी भी हो गई और पहले ही रात वो अपने मैके भी आ गई। उसने बहुत कोशिश किया अपने पति से बात करने के लिए, लेकिन वह लड़का बात नहीं किया, क्योंकि चंचल के ससुराल वालों ने उसको, लड़के को सिखाया समझा दिया था, उसकी दूसरी भी शादी करा दी। ये बेचारी अकेले काफी दिनों तक घर में पड़ी रही। इसने पूरा रीजन दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बट लड़का माना नहीं। खैर ये तो अलग ही मैटर हो गया। अब यहाँ चंचल काफी दिन तक अपने घर में पड़ी रही। बाद में इसने लव मैरिज किया किसी से, एक्चुअली मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी। और आज की जो स्टोरी है ये खुद चंचल ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया। आज चंचल एक अच्छी लाइफ जी रही है। माता रानी करे कि उनके साथ सब कुछ अच्छा रहे। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप लोगों के पास इसी टाइप की कोई भूतिया कहानी हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए। अगली स्टोरी आपकी कहानी पे। बाय बाय, खामसामिदा।